नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो आज मैंने थोड़ा सा अपडेट दिया था क्योंकि मैं मार्केट में लाइव नहीं था। मंडे में क्या एनालिसिस होगा वो हम लोग देखेंगे। और सेलिंग का जो मैंने लेवल्स दिया था 102.12 अगर ब्रेकडाउन होता है तो 102 पहला लेवल होगा, बट बहुत ज़्यादा सेल हुआ है। और 75 का मैंने कहा था कि 75.013 अगर ब्रेकडाउन होता है तो सेल होगा 74.92 पर, तो बहुत ज़्यादा सेल हुआ है। और अमूमन वहाँ तो शॉर्ट्स लेवल दिए थे, बट जो वीडियोस में मैंने लेवल दिया था 67 का लेवल मैंने USD/INR का दिया था, और GBP/INR का भी 80 तक का लेवल दिया था। और ऑलमोस्ट तीनों चारों जितने करेंसी पेयर था वो हिट हो गया। चलिए हम लोग एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन देखिए, दिस इज़ नॉट अ ब्लॉग चैनल और नॉट अ स्टोरी टेलिंग चैनल, बट आज एक घटना ने मुझे कुछ चीज़ें याद दिलाया जो मेरे को बताना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि आज तो मैं ट्रेड में लाइव था नहीं, और मैं ट्रेड आज कुछ नहीं किया था। अमूमन मैंने थोड़ा सा अपडेट देके मैं चला गया था। तो देखिए स्टोरी क्या है। मैं अभी होम टाउन में हूँ, तो तकरीबन मेरे घर से 1 सवा किलोमीटर की दूर पर चिमनी है। सभी को पता है कि लॉकडाउन के आफ्टर लॉकडाउन कोविड के टाइम सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बैंकरप्ट लोग हो चुके हैं और चिमनी वगैरह सब कुछ बंद हो गई है। तो आसपास स्ट्रीट डॉग्स वगैरह पहले रहते थे, मतलब उधर के आसपास जो घूमते रहते डॉग्स वगैरह वो थे। तो 2 दिन मैंने नोट किया कि 3 पपीज़ उसी चिमनी के आसपास में, जहाँ पर लोग नहीं है, मेरे को वहाँ पर हट्स बनी हुई थी, तो मेरे को लगा कि कोई ना कोई उनको खाना पीना दे रहा होगा। ठीक है, तो मैंने परसों वो चीज़ नोट किया। तो उनमें से कल मुझे एक पपी मरा हुआ मिला। ठीक है, मैं तो चलो ठंड वंड का टाइम है, मर गया होगा। अब बचे 2। तो आप यकीन नहीं मानोगे, कल फिर मैं उस रास्ते से गुजरा और फिर मैंने देखा कि एक पपी गायब है। अब एक पपी एक पेड़ के नीचे रह रहा है। ठीक, एक गायब है, एक पेड़ के नीचे रह रहा है। उसकी पता नहीं माता वगैरह पता नहीं कहाँ पर नहीं थे, और मैंने वो भी इग्नोर कर दिया। मैं भी बड़ा पत्थर दिल कि मैंने उसे इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। मुझे नहीं पता था कि हट में कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा है, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैंने वो इग्नोर कर दिया। आज मैं आ रहा था कहीं से, तो मैंने देखा कि जो एक पपी बचा हुआ था, वो जो मरा वो उसका ब्रदर या फिर सिस्टर होगा, उसका मांस नोच के खा रहा था। बहुत बेकार लगा इस चीज़ को देख के कि कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग लॉस कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। फिर मेरे मन में विचार आया कि चलो इसको लेके चलते हैं घर। मैं एनिमल लवर्स हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वीगन नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरे यहाँ पर गाय भैंस हैं बहुत सारी, 4-5 भैंसें हैं, 4-5 गायें हैं। ठीक, होम टाउन में मेरे, और मेरा डेली का इनके बीच का रहना है। ठीक है, तो मैं घर पे आया 1-2 बजे के करीब, और फिर मैं वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए ले गया। तो एक कहते हैं ना फिल्मी सा नज़ारा हो जाना किसी चीज़ का, कि एक तो उसको मैंने दोपहर में मैं जब आ रहा था तो मैंने उसको कोशिश किया बुलाने का। पपी को मैंने जैसे बुलाते हैं डॉग्स को, मैंने सोचा कि ये अगर मेरे साथ चलता है धीरे धीरे तो मैं क्या करूँगा, बाइक को ऐसे ही मैं पैदल लेके चलूँगा, ये मेरे साथ अगर आ जाएगा तो। बट वो नहीं आया, क्योंकि इंसान से जो है ना जानवर बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनको खतरा लगता है। क्योंकि इंसान सबसे बड़ा जानवर है आज के टाइम पे, है ना, सबको पता है, चाहे मैं हूँ चाहे सबको पता है। तो उसको लग रहा है कि पता नहीं है मेरे को मारेगा क्या करेगा। फिर मैंने सोचा ये ऐसे नहीं आएगा मेरे पास, और ना ही मेरे घर आएगा। तो मैं घर गया और घर से मैं खाने पीने के लिए सामान ले गया, तो मैंने उसके आगे रख दिया, और मैंने दूर से रखा उसके आगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं पास जाता उठ के भाग जाता, और वो इतना कमज़ोर हो चुका था ना खाना मिलने के कारण। मेरे को नहीं पता था वहाँ पर एक्चुअली, ये 2 दिन से मेरे को नज़र वहाँ पर पड़ा तो पता चला। मैं भी रिग्रेट कर रहा हूँ कि वो 3 पपीज़ के बच्चे बच जाते अगर मैं रहता, तो अगर नज़र पड़ जाती तो कुछ दिन पहले। तो फिर मैंने कुछ खाना वाना डाला, तो फिर
वो खाना खा रहा है, शकल देख रहा, खाना खा रहा, शकल देख रहा, ऊपर रोड के किनारे पेड़ के वहाँ पर बैठा हुआ वो खाना खा रहा, शकल देख रहा, खाना खा रहा, शकल देख रहा। वो नज़ारा ऐसा था, उसने एक पैर से खाना दबाया हुआ है, रोटियां दबाई हुई हैं, लड्डू भी ले गया था, लड्डू पूरा खा लिया उसने, और उसे दबाया हुआ उसने खा रहा है, शकल देख रहा, खा रहा, शकल देख रहा। 10 मिनट तक मैं खड़ा रहा, खाता रहा धीरे धीरे, छोटा सा बच्चा है। तो फिर उसके बाद मेरे पास, चले भाई घर चले, तो शकल देख रहा है वो। ठीक, नज़ारा बहुत अच्छा था। फिर अमूमन कुछ देर बाद बुलाने के बाद वो धीरे धीरे मैं पैदल गया था उतनी दूर, 1.25 किलोमीटर में पैदल गया था, तो ताकि वो पैदल मेरे साथ आ जाए। तो धीरे धीरे करके वो मेरे साथ आने लगा। फिर मैंने उसे टांगा और घर ले आया, नहाया धोया आराम से। अब वो बाहर खेल रहा है। तो देखिए, कहने का ये स्टोरी टेलिंग और मेरा आपका टाइम कैपिंग, आपका टाइम लेने का एक अलग ही वो अंदाज है कि हम लोग यहाँ पर, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हमारे दिमाग में कुछ ख्यालात नहीं आता। ख्याल क्या नहीं आता कि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें लॉस कर देते, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। हम खो जाते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन हम हमेशा सेटिस्फेक्शन ढूंढते रहते हैं कि हमें कुछ चीज़ मिलेगा तब हम अपना चीज़ खोएंगे। यानी कि हम सामने वाले को खाना इसलिए खिलाएंगे क्योंकि उससे हमें कोई लाभ होगा, या फिर हम कोई क्या कहते हैं उसको, या फिर हम किसी बंदे से बातचीत करेंगे अगर वो हमको लाभ देगा तो। ठीक, ऐसा लोगों में चलता है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो तभी बनाऊँगा जब आप मुझे पैसे दोगे तो, ठीक, ऐसा चलता है, ऐसा लोगों को लगना चाहिए, है ना। तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो आपके सोसाइटी के कुछ लोग हो। ठीक, हमें उनकी ज़रूरत है और उनको हमारी ज़रूरत है ना, एनिमल्स को, सोसाइटी के लोग को। तो हमें इन सब छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके नहीं चलना चाहिए। ये बहुत सारी जगह ज्ञान मिलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए फंडा सॉर्ट आउट हो गया। तो हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे आज के सेशन में, और मंडे में क्या मार्केट रहने वाला है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूएसडी INR से, वन ऑफ द फेवरेट करेंसी, और मेरी मम्मी ने उसका नाम रखा है टुक टुक। देखिए, आज मार्केट गिरा है, इस वाले लेवल से आपका मार्केट फॉल किया, और ऑलमोस्ट इज दैट कि 75 जो मैंने आपको लेवल दिया था 75.01 से मार्केट फॉल करता है तो नीचे 92 तक फॉल करेगा, बट बहुत ज़्यादा फॉल हो गया। अब देखिए, गिरने का कारण क्या था मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में। तो मार्केट के गिरने का पहला कारण कि कल बुलार्ड ने, फेड के एक पर्सन है, फेड के मेंबर हैं जिन्होंने स्पीच दिया कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, लेकिन मॉर्निंग में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लगभग मिड 10-11 बजे के आसपास में इसका इम्पैक्ट हुआ कि रेट हाइक होंगे बाय 2%। ठीक है ना, तो इसकी वजह से आपका मार्केट यहाँ पर गिरने की कोशिश किया। ठीक, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का भी थोड़ा बहुत चक्कर चल रहा, ये भी है, और यूएस और रसिया के टेंशन को लेके ये मार्केट नहीं गिरा। अगर उसका टेंशन होता तो करेंसी मार्केट ऊपर जाता। ठीक, लेकिन उसके टेंशन से ये मार्केट नहीं गिरा। और ऑलमोस्ट इसके पीछे का मंथली लॉजिक भी है, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि वो बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ठीक, यील्डिंग मेथड है। यील्डिंग मेथड में हमेशा कहता रहता हूँ कि एक मेथड होता है किसी भी मार्केट का चलने का, वो मेथड यहाँ पर वर्क किया है। तो आपका नेक्स्ट जो सेलिंग लेवल्स आएगा, एक तो जो करेंसी की क्लोजिंग है वो एबो सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट जो आपका 64 था, इसके एबो क्लोजिंग दे रहा है मार्केट। इट मीन्स कि यहाँ से हम बुलिश एक प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं। बट अभी हमें अगर बेरिश मार्केट सस्टेन करना है कि अगर मार्केट के अंदर सेलिंग आती है तो किस लेवल तक आएगी, तो 74.58 के नीचे अगर सस्टेन करता है और 55 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो अब जो आपके पास लेवल्स निकल के आएगा 74.44 का पहला लेवल निकल के आएगा, और दूसरा लेवल आपका 31 पे आएगा। और 31 टूटना इतना आसान नहीं है, ये बिगेस्ट सपोर्ट है, जैसा कि आज का 75.0103 इज द बिगेस्ट सपोर्ट। अगर मैं अप साइड की बात करूं तो 74.67 अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो बुलिश है, या फिर आपका 58 के ऊपर टच करके सस्टेन करता है मार्केट तो बुलिश है। और कहाँ तक बुलिश है, तो 74.80। ठीक है,
74.80 तक आपका मार्केट चलने के लिए रेडी होगा। अगर हाँ वीडियोस में अगर मैंने 75 और 58 मैंने बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी, ये 74 है। फ्लो में बहुत दिनों से 75 चल रहा था तो 75 फ्लो में निकल गया, ठीक है। और अगर 81 ब्रेकआउट होता है आप लोग का तो अगेन आपको जो लेवल्स दिखेगा 74.92 तक का आपको लेवल्स अपसाइड में दिख सकते हैं ना। अगर मैं GBP/INR की बात करूं तो ज़बरदस्त है और इसने जो क्लोजिंग दिया है वो ऑलमोस्ट, इसका स्पॉट भी 58 पे रुका हुआ है, ऑलमोस्ट एक सस्टेनिटी लेवल पे रुका हुआ है। तो अगर आपका GBP/INR 10164 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपका अगेन कल 10180 से लेकर 85 टच करेगा और अप साइड में आपका 102 तक चल सकता है। और सेलिंग अगर आएगा तो 64 और पे सेल नहीं करना। 58 के नीचे अगर सस्टेन करता है आपका 10158 तो आपको डाउन साइड में लेवल पहला 44 देखने को मिलेगा और दूसरा आपका 27 तक का मार्केट जाता हुआ नज़र आएगा, ठीक। इसमें सच है कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये जो लाइन ड्रॉ किया है बहुत मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। यहीं से आपका मार्केट कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रहा है बार बार इस वाले लेवल से और यहीं से आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट भी ले रहा है। देन अगर हम बात करते हैं आपका EUR/INR का, तो EUR/INR का जो ट्रेंडिंग है वो डाउन साइड के, और एज यूजुअल व्हाट आई से कि मैंने कहा था कि ये वाला जो चीज़ है आपका ओपनिंग गैप की ये फिल होगा, इसने फिल कर दिया ऑलमोस्ट। यील्डिंग मेथड में अगर मैं बात करूं आपका तो आपका USD/INR ने भी आपका ये फिल किया है, ठीक है। USD/INR ने भी इस ओपनिंग को फिल किया। अप साइड की ओपनिंग अभी छूट चुकी है और इस साइड की ओपनिंग इसने फिल कर दिया है। पोजिशनल मेरा रिकमेंड किसी भी करेंसी में नहीं रहेगा क्योंकि आप इंट्राडे अच्छे से कर सकते हैं। अब मैं बात बोलूँ तो EUR/INR में भी आपका सेम है, ये फिल है। और इस जो ओपनिंग है देखिए, एक तो आपका ज़बरदस्त ये एक लेवल टूटना चाहिए, यानी कि अभी अगर आपको सेल करना है इसके अंदर तो 84.80 बिलो के नीचे अगर सस्टेन करे तो आप सेल करके चल सकते हैं फॉर द लेवल 67 तक के लिए, और इसके नीचे अगर करता है तो 62 तक के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर और डाउन जाता है तो 58 और 48 तक चल सकता है। अब की बात करें तो या तो ये यहीं से उठ जाए अप साइड में, या फिर आपका 67 से उठ जाए। अगर अप साइड में अभी मूवमेंट करता है तो एक यही लेवल है 84.86, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपका 85 आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, और अप साइड और जाता है तो 85.10 तक चल सकता है, और 12 इज द रेजिस्टेंस लेवल। JPY/INR की अगर मैं बात बोलूं तो देखिए JPY/INR भी बहुत एक रेंज में काम कर रहा है। बहुत थोड़ा सा मैंने ट्रेंड इसका ड्रॉ किया है, देखिए। अब JPY/INR जिस तरीके से काम कर रहा है मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हमारी कंट्री उनसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, बट हाउ कैसे चल रहा है ये मेरे को नहीं पता। जैसे करेंसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल आप देख रहे हैं, यही वाला जो है सपोर्ट लेवल है, यही लेवल बहुत पुराना पीछे से सपोर्ट लेवल आ रहा है। यहीं से मार्केट ऊपर उठा था, फिर यहाँ से नीचे गिरा था, फिर यहाँ से मे भी एक क्रॉस दे सकता है अप साइड में। तो अब देखते हैं इसके अंदर सेलिंग का कहाँ सिनेरियो बनेगा। तो JPY/INR के अंदर आपकी जो सेलिंग आएगी वो ऑलमोस्ट 64.80 बिलो आएगी। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो 64.62 तक के आप लेवल रख के चल सकते हैं, ठीक है। और अगर एबो की बात करें अप साइड शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है मंडे में, और 83 के ऊपर भी सस्टेन होना ज़रूरी है। अगर इनके ऊपर सस्टेन करता है तो 64.96 पहला लेवल होगा, और जो दूसरा लेवल होगा वन ऑफ द बिगेस्ट रेजिस्टेंस 65.04 इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस। अब गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होता है वो दैट इज द अदर मैटर, ठीक है ना। अब हम कुछ और भी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स का भी स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत
अभी तो स्ट्रेंथ नहीं है, बट ये स्ट्रेंथ ही है। अभी एक मेथड है, वो मेथड ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके अंदर स्ट्रेंथ लौट जाएगा। ठीक, अभी डॉलर के अंदर भी आज थोड़ी गिरावट है, अपर लेवल से 0.10 पैसे का गिरावट है। ठीक है, और एशियन मार्केट की अगर बात करें तो ज़बरदस्त साइडवेज सेलिंग है, और ओवरऑल सेलिंग नहीं है। और हैंसेंग की भी अच्छी खासी सेलिंग है, और सिंगापुर का भी आप लोग का अच्छा खासा सिंगापुर एक्सचेंज का सेल है। अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं तो यूएस मार्केट में भी आप लोगों का कल का अगर क्लोजिंग है तो डाउ के अंदर ज़बरदस्त सेलिंग है बिकॉज ऑफ द टेंशन। ऑयल आपका डाउन है, यानी कि अब आपका गोल्ड आपका डाउन है। डाउ ग्लोबल डाउ जो है ये अप है, नैस्डैक बेरीज है, ये सारे के सारे क्लोजिंग कल के मार्केट है। तो अगर आपका अभी गोल्ड डाउन चल रहा है तो मे बी एक बुलिश चले मार्केट, आपका करेंसी मार्केट थोड़ा बुलिश हो जाए मे बी थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा कमोडिटी का सेंटीमेंट रहता है मार्केट को लेके। ठीक है, यूरोप मार्केट में क्या चल रहा है तो देखिए यूरोप मार्केट में अमूमन एफटीएसई, डैक्स, कैक, एफटीएसई एंड आईबीएक्स स्टॉक 600 इज ऑल। तो आज पॉजिटिव मोमेंटम है इन लोगों का, अभी क्लोज होने वाला है, क्योंकि यूरोप हमसे 5.5 घंटे पीछे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम सबको पता होगा, सोशल साइंस पढ़ा होगा तो अमूमन ठीक है, वो क्लोजिंग ठीक ठाक है, यानी कि ठीक है। डॉलर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखेगी नाइट में मेरे ख्याल से। और बहुत एक अच्छा चैनल है, यही है एमरी ट्रेड, मे बी एमरी ट्रेड करके यूट्यूब पर चैनल जो लाइव न्यूज़ देता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ग्लोबल न्यूज़ वगैरह। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।